एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड और अन्य पुस्तकों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में मुगल काल के इतिहास को लेकर की गई नई व्याख्याएं और कुछ विषयों को हटाना या जोड़ना शामिल है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुरानी किताबों में मुगल शासकों जैसे बाबर, अकबर को एक उदार शासक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उनके सांस्कृतिक योगदान पर अधिक जोर दिया जाता था। वहीं नई किताब में बाबर को एक क्रूर विजेता बताया गया है, जिसने मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। अकबर को भी क्रूरता और सहिष्णुता के मिश्रण वाला शासक बताया गया है और उनकी धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरणों को शामिल किया गया है, जैसे हिंदुओं के कत्लेआम का आदेश और मंदिरों को नष्ट करना व 30,000 लोगों को मरवाने का भी जिक्र है। औरंगजेब के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने बनारस, मथुरा, सोमनाथ जैसे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। नई किताबों में मराठा इतिहास को अधिक विस्तार से शामिल किया गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय और उनके योगदान पर एक पूरा अध्याय समर्पित है। पहले इतनी विस्तृत जानकारी नहीं थी। अन्य बदलाव: कुछ रिपोर्टों के अनुसार 7वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले 13वीं से 18वीं शताब्दी के इतिहास को अब 8वीं में लाया गया है। साथ ही किताबों में भारत की हालिया उपलब्धियों जैसे कोविड-19 वैक्सीन, मेक इन इंडिया और चंद्रयान मिशन को भी जोड़ा गया है। कुल अध्यायों की संख्या में भी कमी की गई है। समर्थन में कुछ इतिहासकार और शिक्षाविद इन बदलावों का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि पहले भारतीय इतिहास में मुगलों का महिमामंडन किया गया था और अब सत्य को सामने लाया जा रहा है। वे कहते हैं कि यह इतिहास के अंधकार में कालखंडों पर टिप्पणी है और भारतीय नायकों को उनका उचित स्थान देना आवश्यक है। कुछ का कहना है कि ये बदलाव छात्रों को एक ईमानदार और संतुलित दृष्टिकोण देंगे। विरोध में वहीं कई इतिहासकार इन बदलावों की आलोचना कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इतिहास को किसी विचारधारा के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और उसमें बदलाव राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो सकते हैं। वे कहते हैं कि इतिहास को समग्रता में पढ़ना चाहिए, जिसमें शासकों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल हों। कुछ इतिहासकारों ने चेतावनी दी है कि इससे इतिहास का सरलीकरण होगा और छात्रों को एक पक्षीय जानकारी मिलेगी, जिससे उनमें गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। एनसीईआरटी का कहना है कि ये सभी बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2023 के तहत किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर छात्रों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और वैचारिक स्पष्टता विकसित करना है। एनसीईआरटी का कहना है कि नई किताबें बच्चों को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने और उन्हें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति से परिचित कराने पर जोर देंगी। नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, व्यापक और